अगर कार्रवाई होती तो एसआईआर जैसी स्कीम अगर कभी उत्तर प्रदेश में आएगी तो हमें और जागरूक रह करके काम करना पड़ेगा। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को दी बड़ी चुनौती। अखिलेश के बयान से मचा हड़कंप। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बीजेपी जेडीयू पर आरोप लगा रही है कि इस बार बीजेपी जेडीयू का सफाया होने जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मौजूदा सरकार बौखलाई हुई है, इसलिए नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन का सहारा लिया जा रहा है। लोगों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष चुनाव आयोग और सरकार का जमकर विरोध कर रहा है। विपक्ष के प्रदर्शन का यह सिलसिला लगातार जारी है और दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बिहार विधानमंडल की कार्यवाही के दूसरे दिन भी विपक्ष ने इस मसले पर सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति यह रही कि प्रदर्शन की वजह से विधानसभा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बाधित हो गया। मजबूरी में सदस्य सदन के अंदर बिना किसी बाधा के आ सके, इसके लिए दूसरा गेट खोला गया। वही जिस तरह से एसआईआर को लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन सिर्फ बिहार ही नहीं, चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि पूरे देश में एसआईआर होगा, जिसको लेकर विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। वही सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से बिहार में आरजेडी सबसे ज्यादा एसआईआर का विरोध कर रही है, उसी तरह अब जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि पूरे देश में एसआईआर होगा, 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, तो समाजवादी पार्टी भी लगातार इसका विरोध कर रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को अब एक बड़ी चेतावनी दी है। जी हां, बता दें कि एसआईआर को लेकर जब अखिलेश से सवाल किया गया तो उन्होंने एक बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि एसआईआर जैसी स्कीम अगर उत्तर प्रदेश में आएगी तो मजबूती से काम करना पड़ेगा। मुद्दों पर बीजेपी नहीं टिक सकती है। जरा आप भी सुनिए अखिलेश को। यूपी में 18,000 अगर वोटर्स जो समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी कि डिलीटेड हैं, जो उन्होंने 2019 में वोट डाला था, 22 में वोट नहीं डाल पाए थे, डिलीटेड किस कारण हुए और डिलीट करने का बाकायदा एफिडेविट हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिया था। 18,000 वोटों का जो डिलीटेड हुए, उन पर किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई होती तो एसआईआर जैसी स्कीम अगर कभी उत्तर प्रदेश में आएगी तो हमें और जागरूक रह करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता से हारने लगे, मुद्दों पर ये नहीं टिक सकते हैं, तब इन व्यवस्था को ले रहे हैं कि एसआईआर के बहाने वोट कटवा दो। तो देखा और सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध सिर्फ एसआईआर के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। महाराष्ट्र हरियाणा में जो हुआ हमने देखा। बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये लोकतंत्र की हत्या है और सरकार संसद में इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहती है। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम जनता की अदालत में जीत नहीं जाते। सुनिए प्रमोद तिवारी को। ये प्रोटेस्ट एसआईआर के खिलाफ नहीं, भारत के लोकतंत्र को बचाने का है, भारत की संप्रभुता बचाने का है। हमने देख लिया महाराष्ट्र में, हमने देख लिया हरियाणा में। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट विधानसभा और लोकसभा के बीच में बढ़े और सबके सब भाजपा को चले गए, उनके सहयोगी को भी नहीं गए। तो ये तो लोकतंत्र में डकैती है, हत्या है। एसआईआर के नाम पे 65 लाख वोट कट गए। गरीब, पिछड़े, दलित, उसमें दलित कमजोर सवर्ण भी हैं जो मजदूरी करने के लिए, नौकरी के लिए बाहर आए हुए हैं। तो इस लोकतंत्र की हत्या हो रही हो और भारतीय जनता पार्टी चर्चा भी न करे संसद में, तो मैं समझता हूं कि यही सही कदम है। हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक हम जनता की अदालत में ये संघर्ष जीत नहीं जाते। तो सुना आपने, बिहार में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो जारी की है, नई लिस्ट के अनुसार वोटर लिस्ट में 65 लाख से ज्यादा नामों को हटा दिया गया है वोटर लिस्ट से। जी हां, इस लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। हटाए गए लोगों में ज्यादातर लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। आरजेडी चुनाव आयोग से यह जानना चाह रही है कि किस आधार पर किसी व्यक्ति
व्यक्ति को मृत या स्थायी रूप से पलायन कर चुका माना गया है? यह सवाल आरजेडी का है। क्या परिवार से कोई प्रमाण पत्र लिया गया? आरजेडी ये पूछ रही है। अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने यह कहा कि पूरे देश में एसआईआर लागू होगा, तो इसका असर आने वाले राज्यों के चुनाव पर वहां पर कितना पड़ेगा? बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोट कटे, तो क्या इसके बाद जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां बिहार से वोट कटने की संख्या बढ़ जाएगी? यूपी, जहां पर 27 में विधानसभा चुनाव है, बंगाल में अगले साल है, ये दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईआर से लोगों के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, सबसे ज्यादा पिछड़े और मुस्लिम समुदायों पर इसका असर पड़ेगा, उनके वोट ज्यादा कर सकते हैं, विपक्ष का यह कहना है। तो वहां ऐसे लोगों के वोट क्या ज्यादा कर सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि जो मृतक है, जो पलायन कर चुके हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, जो दोनों जगह वोट डाल रहे हैं, जो घुसपैठी हैं, जिनका फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम है, उनका नाम काटा जा रहा है। लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। आपने यूपी उपचुनाव देखा था, किस तरह से मुस्लिम मतदाताओं का आरोप था कि बैरिकेडिंग लगाकर मुस्लिम मतदाताओं को जबरन वोटिंग से रोका जा रहा है। उस वक्त भी बड़ा बवाल देखने को मिला था, उस वक्त भी विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।